तो पीछे आपने कटु शब्दों का भी इस्तेमाल किया था कई बार कई समाजों के लिए। देखो, मैं कटु शब्द तो नहीं कहूँगा, फिर मैं कहूँगा अवेश में आके अगर मारे को भी ठेस पहुँची ना, कोई अगर मारे परमपिता परमात्मा वाल्मीकि महाराज के जो सत्संग को भी अगर राजनीति खाड़ा बनाएगा तो उसके लिए कठोर शब्द निकल भी जाते हैं। उसके लिए भी मैं फिर कह रहा हूँ, अगर किसी को बुरा लगा हो, किसी की भावना आती हो, तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। जितने मीडिया के आप प्रतिनिधि, आपका धन्यवाद जो हमें समय दिया है। आज की जो प्रेस वार्ता है वो साप्ताहिक, एक तो सत्संग होते हैं हमारे, इसमें कोरोना काल भी रहा और भी कई चीज़ ऐसी थी जिसमें सत्संग थोड़ी कम आने लगी थी। तो बाबा जी का हुक्म था भाई प्रेस करके एक बार सुचारू रूप से सत्संग, जो हमारा साप्ताहिक सत्संग वो सुचारू रूप से चालू होगा। हर हफ्ते के हफ्ते सत्संग भी होगा और भंडारा भी यहाँ होता ही है। बाबा जी उसमें शिरकत करेंगे, हर हफ्ते बाबा जी आएंगे। फिर एक हमारा जो प्रोग्राम था पिछली राष्ट्रीय राज्य स्तरीय वाल्मीकि प्रकट उत्सव, हम उसका भी माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं जो हमें समय दिया, इतना महत्वपूर्ण सत्संग में आके बैठे भी समय भी दिया और हमारे धर्मगुरुओं के बातें भी सुनी और कुछ जो हमारी मांगे थी वो भी पूर्ण हुई है। जैसे हमारा हॉल पड़ा है, उसके 25 लाख रुपए आने हैं, वो किसी कारणवश मेरे कल अभी आचार संहिता लागू थी, वो बहुत जल्दी आ भी जाएंगे। तो प्रार्थना करें प्रशासन जल्द से जल्द वो पैसा आए तो हम लगाएं और अपना हॉल का काम पूरा कर सके, जिसमें संगत को बैठने के लिए कम से कम जगह तो मिले। हमारे पास जगह की यहाँ पे कमी है। एक और था, एक ये बात थी, आपकी जो प्रवृत्ति है ना वो गुंडा प्रवृत्ति है कि अब आप सत्संगों की तरफ भाग रहे हैं। शहर में आपको उस नज़र से नहीं देखा जाता जिस तरह से आप फिलहाल सत्संग की बात करते हैं। देखो, शुरू से ये तो एक भ्रम है, राकेश लारा के नाम का भी भ्रम था, भी गुंडा प्रवृत्ति के हम लोग हैं। मैं शुरू से ही समाज से जुड़ा हूँ और मैं आज से नहीं, करीब 2001 से हम जुड़े हुए हैं। उसमें भवाना अग्निकांड, मिर्चपुर कांड, सालवन बिरन, कितने कांड भी जिसमें नौकरी पे था। मैं कभी भी ऐसा अपने शब्द में कभी भी ऐसा नहीं बोलता कि भाई किसी को ठेस पहुँचे, किसी धर्म को, किसी समाज को या किसी वर्ग को। मैं हमेशा सोच समझ के ही बोलता हूँ। फिर भी मैं माफ़ी चाहूँगा अगर मेरे किसी शब्द से किसी को ठेस पहुँची हो, किसी को भावनाओं को ठेस पहुँची हो, मैं उसके लिए भी माफ़ी मांगूंगा। कई बार समाज के काम करते करते कोई आवेश में आकर कोई दिक्कत हो जाती है, समाज के बारे में आवेश में आकर कुछ बोल भी दिया है तो किसी की भावनाओं को ठेस पहुँची हो तो मैं उसके लिए भी माफ़ी चाहूँगा। लेकिन गुंडा प्रवृत्ति के लोग जो कहते हैं, मेरे हिसाब से मैंने तो आज तक कोई गुंडागर्दी की नहीं। मेरा काम है समाज के लिए काम करना और मैं आजीवन जब तक ज़िंदगी रहेगी आप समाज के लिए समर्पित रहेंगे और काम करेंगे। अब क्या आगे क्या रहेगा सत्संग को लेकर? जैसे समाज आगे हमारा अगला प्रोग्राम फरवरी में आता है, बसंत ऋतु का प्रोग्राम। उसमें भी हम सोच रहे हैं धर्मगुरु जो हमारे धर्मगुरु बताएंगे। कुछ दिनों से सत्संग थोड़ा बाधित थी, थोड़ा रहा भाई, कम से कम कोरोना वगैरह कई चीज़ रही हमारे बीच में, तो सत्संग संचार रूप से चालू रहेगी। दीपक जरूर है, दीपक करवाए, बाबा जी का हुक्म है। बाबा मनसा है, बीच में रवि शाह जी भी जुड़े हुए हैं और भी अपने जितने भी धर्मगुरु हैं हमारे, उनका आशीर्वाद बना रहता है वाल्मीकि आश्रम में। और ये प्राचीन आश्रम है, बाबा मनसा की देख रेख में ये आश्रम चल रहा है। वो जो हुक्म करते हैं वही यहाँ पे होता है, उसी की देख रेख, उन्हीं के हुक्म से यहाँ सारे काम होते हैं। जो उसमें जो संगत पहुंची थी उन्होंने खुद आरोप लगाया कि उनको बहकाकर यहाँ ले लाया गया। कुछ लोग, देखो भाई साहब, कुछ लोग ऐसे होते हैं, सारी संगत को तो कहूँगा नहीं भाई विरोध करा, कुछ लोग बीच में पार्टी के भी बीच में बांट देते हैं भाई, कहीं ना कहीं ख़राब करने का, माहौल ख़राब करने की बात है। वो सिर्फ बुलाए थे सिर्फ ओनली वाल्मीकि प्रकट उत्सव राज्य स्तरीय के लिए, उसमें कोई राजनीति मैटर नहीं था। जो हमारी डिमांडें थी वो तो सिर्फ एक भगवान वाल्मीकि महाराज का प्रकट उत्सव पूरे विश्व में मनाया जाता है। और राज्य स्तरीय पे हम तो माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करेंगे जो राज्य स्तरीय पे भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव इतने बढ़िया तरीके से मनाया। सारा खर्चा उन्हीं का था, वहाँ पर राज्य स्तरीय पूरा सरकार का ही था। तो हम चाहेंगे आगे भी अगर बनाएं तो इससे बड़े बड़े बनने चाहिए, और बनाते भी, हर स्टेट में बनता भी है। और ये तो धन्यवाद करता है वाल्मीकि समाज, कम से कम किसी ने तो हमारे राज्य स्तरीय प्रोग्राम करने की हिम्मत करी। हम तो सदा के लिए देखते आए हैं, वाल्मीकि प्रकट हम ही लोग मना रहे थे, अब पार्टियां भी मनाने लग जाएंगी तो अच्छा है हमारे लिए। तो पीछे आपने कटु शब्दों का भी इस्तेमाल किया था कई बार कई समाजों के लिए। देखो, मैं कटु शब्द तो नहीं कहूँगा, फिर मैं कहूँगा अवेश में आके अगर मारे को भी ठेस पहुँची ना, कोई अगर मारे परमपिता परमात्मा वाल्मीकि महाराज के जो सत्संग को भी अगर राजनीति खाड़ा बनाएगा तो उसके लिए कठोर शब्द निकल भी जाते हैं। उसके लिए भी मैं फिर कह रहा हूँ, अगर किसी को बुरा लगा हो, किसी की भावना आती हो, तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। बनाने की भी हमारी विचारधारा है। यहाँ पे एक
छोटा सा हॉस्टल भी हमारे बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, जो कहीं भी जगह नहीं है हमारे पास। जैसे खानपुर है, बड़े रोहतक यूनिवर्सिटियाँ हैं कई जगह, और भी यहाँ पर कॉलेजेज है। कई बार बच्चे पढ़ने आते तो उनको, हमारे गरीब बच्चे पीजी का इंतजाम या फिर हॉस्टल में खर्चा ना दे पाए, तो हम ऐसा हॉस्टल बनाए यहाँ पर, उनकी देख रेख हम बाबा जी बन सके सैनंदे में करके यहाँ पर कुछ प्रोग्राम करें कि गांव-गांव से लड़के लाए, बच्चे जो पढ़ने लिखने वाले हैं, उनको अपनी तरफ से ही हम यहाँ पर हॉस्टल की पूरी प्रोवाइड कर, पूरी जो सुविधा होती है हॉस्टल की वो सारी हम दें।